नेक्स्ट टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो कितने हैं? 27। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? रामगढ़ विषधारी को 2021 में किया गया है, रामगढ़ विषधारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? देखिए, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव घना, ये सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? गंगानगर में, गंगानगर जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर एवं भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बस्सी भैंसोटगढ़ वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना, केवलादेव को, जो कि भरतपुर में है। राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित था विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल हैं केवलादेव घना पक्षी विहार। ठीक है, केवलादेव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? केवलादेव भरतपुर में, केवलादेव भरतपुर में। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यह मुख्य आकर्षक हैं साइबेरियन क्रेन को लेकर। देखिए, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पर्यटक परिपथ स्वर्ण त्रिकोण एवं गंभीरी व बाण गंगा नदी के संगम पर स्थित भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य विश्व में पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ भगवान शिव कैलाश का प्राचीन मंदिर होने के कारण इसके नाम केवलादेव है। यहाँ शीतकाल में हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन या सारस आते हैं। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया। राजस्थान का यह सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर ही किया गया। मतलब किसके नाम पर किया गया? शिव मंदिर के नाम पर केवलादेव रखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो गंभीरी एवं बाण गंगा नदी के संगम पर स्थित है वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अभी देखे थे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? भरतपुर में, भरतपुर में है केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार केवलादेव घना पक्षी विहार है। साइबेरियन सारस किस ऋतु में
घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं शीत ऋतु में, शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर में। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और देखिए अदर एग्जाम में वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, कौन जिला है? भरतपुर, केवलादेव पक्षी अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवलादेव, भरतपुर, ये जो है सही सुमेलित है। देखिए मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा में है, सरिस्का अलवर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है और केवलादेव भरतपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 9 जनवरी 2012 को। नेक्स्ट, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? देखिए कोटा में है, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहाँ है? कोटा में दर्रा अभयारण्य या मुकुंदरा हिल्स। गागरोनी तोते हेतु प्रसिद्ध है, यह कोटा में स्थित है। नेक्स्ट, राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोता किस अभयारण्य में मिलते हैं? मुकुंदरा हिल्स में, मुकुंदरा हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? मतलब राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब हुई? 1981 में, 1981 में। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर में, जैसलमेर और बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान के नाम से, जीवाश्म उद्यान के नाम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू अभयारण्य। सिरोही स्थित माउंट आबू अभयारण्य जंगली मुर्गे एवं आबू एसेंसस डिक्लेप्टेट्रा नामक पादप हेतु प्रसिद्ध है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है, कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर के विद्याधर नगर में स्थित स्वर्ण जयंती गार्डन में के समीप किशनबाग गांव में नाहरगढ़ तलहटी में 64.3 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किशनबाग वानिकी परियोजना विकसित की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? किशनबाग। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारा में। शेरगढ़ बारा में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। सांपों का संरक्षण स्थल परवन नदी का विचरण कहाँ है? शेरगढ़ बारा, सांपों का संरक्षण स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? शेरगढ़, ये धौलपुर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वन्य जीव अभयारण्य सरिस्का राइट आंसर होगा। देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जैसलमेर में है,
जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र आता है। अब केवला देव घना भरतपुर में है। टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में, कोटा और अलवर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है धौलपुर में। धौलपुर में राम सागर, केसर बाग एवं वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर होगा राम सागर, कोटा। ये अभी देखे थे धौलपुर में, कोटा नहीं होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? धौलपुर में। केसर बाग धौलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? केसर बाग। वन विहार अभ्यारण्य है धौलपुर। नेक्स्ट, ताल छापर, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ताल छापर कहाँ पे है? चूरू में। ताल छापर कृष्ण मृग काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य किस जिले में है? तो चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? काले हिरण को देखने के लिए ताल छापर जाना पड़ेगा आपको। चूरू जिला में स्थित है ताल छापर। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र कहाँ है? शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखी जा सकती है उड़न गिलहरी। और ये देखिए क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बार पूछ लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा सीता माता अभ्यारण्य। उड़न गिलहरी जो है सीता माता अभ्यारण्य में देखी जा सकती है। नेक्स्ट, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वह है चित्तौड़गढ़। सीता माता अभ्यारण्य जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। और ये क्वेश्चन ग्राम सेवक का है। नेक्स्ट, कुरजा हैं एक प्रकार की पक्षी है। कुरजा एक प्रकार की पक्षी है। नेक्स्ट, कुरजा पक्षी विहार स्थित हैं खिंचन में। कहाँ पे? खिंचन में। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरजा पक्षी कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? तो खिंचन में। नेक्स्ट, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, कोटा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। नेक्स्ट, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। पीवना किस जीव की प्रजाति है? सांपों की। राजस्थान में पश्चिम भाग में पीवना नामक विषैले सर्प पाया जाता है। नेक्स्ट, बासंतरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। उदयपुर स्थित बांसदरा पहाड़ी राजस्थान के दूसरे सबसे छोटे अभ्यारण्य सज्जनगढ़ में स्थित है। बांसदरा पहाड़ी। नेक्स्ट, रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? रेत का तीतर। बटबर गजनेर। बटबर गजनेर, देखिए बीकानेर में स्थित गजनेर अभ्यारण्य बटबर पक्षी जिसे रेत का तीतर भी कहा जाता है। बटबर पक्षी या रेत का तीतर तथा जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट, कनक सागर हैं। कनक सागर पक्षी अभयारण्य है। कनक सागर बूंदी में है, जल पक्षी अभयारण्य है। महलांग जयपुर में है, जल पक्षी अभयारण्य है। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए नोट्स में है कुछ। समंतसर कोटसर चूरू में है, स्तनधारी जीवों के लिए है। सोरसन बारा में स्थित है, गोडावन पक्षियों के लिए। उज्जला जैसलमेर चिंकारा के लिए। संखलिया अजमेर में है, गोडावन पक्षियों के वन्य जीव अभयारण्य जो है स्थित है। फूलवारी की नाल स्थित हैं उदयपुर में। फूलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। मानसी, वाकल और सोम नदियों किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती हैं? फुलवारी की नाल से। नदी के निकट स्थित अभयारण्य थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी के किनारे स्थित है। जवाहर सागर अभयारण्य ये भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ अभयारण्य बारा में है और ये परवन नदी के किनारे स्थित है। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है। उरई बामनी का उद्गम जहाँ से है उस जगह पे स्थित है। भैंसोटगढ़ चित्तौड़गढ़ में, चंबल बामनी का संगम पर स्थित है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है, मासी वाकल नदी के उद्गम स्थल पर। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अभयारण्य एवं संबंधित नदी को सुमेलित कीजिए। वस्सी, वस्सी कहाँ है? उरई एवं बामनी नदी से संबंधित है। भैंसरोटगढ़ चंबल नदी और बामनी नदी। जवाहर सागर चंबल नदी और शेरगढ़ परवन नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान का वह अभयारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? सरिस्का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अलवर जिला का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है वह सरिस्का है। नेक्स्ट, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में कौन सी परियोजना क्रियान्वित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बाघ परियोजना। ऑप्शन 4 बाघ परियोजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? सरिस्का अभयारण्य ये जो है यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? देखिए इसमें जो होना चाहिए ऑप्शन वो नहीं है, इसका हम डिटेल देखेंगे। उपयुक्त चारों अभयारण्य राजस्थान में हैं और यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है, कौन राजस्थान में नहीं है? तो ऐसा ऑप्शन तो है नहीं। तभी देखिए टौडगढ़ जो है टौडगढ़ रावली अभयारण्य अजमेर में है। सुंडा माता अभयारण्य जालौर में है। केवलादेव अभयारण्य करौली में और फुलवारी की नाल अभयारण्य जो है उदयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? कैला देवी अभयारण्य। कैला देवी अभयारण्य 676.82 किलोमीटर में फैली हुई है। कौन सा युग्म गलत है? बस्सी जयपुर। बस्सी जयपुर ये गलत है। बस्सी जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, न कि जयपुर में। नेक्स्ट, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क
राजस्थान के कौन से ज़िले में अवस्थित है? उदयपुर में। उदयपुर में। राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन वन्य पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। रामसर सम्मेलन द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। सांभर झील, केवलादेव घना। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? वनों उन्मूलन करना। वनों उन्मूलन करना। वन्य जीव अभ्यारण्य जिलों में से कौन सा युग्म गलत है? जमवा, रामगढ़, झालावाड़। ऑप्शन ए जो है गलत है। नेक्स्ट, ये सभी जो है झालावाड़ में स्थित नहीं है। जमवा, रामगढ़ जो है कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान जिलों में से कौन बेमेल है? केवलादेव घना उद्यान करौली। केवलादेव जो है भरतपुर में स्थित है, न कि करौली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सही सुमेलित नहीं है? बंद बारेठा, अलवर। बंद बारेठा जो है भरतपुर में है, न कि अलवर में। नेक्स्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं स्थान सुमेलित कीजिए। मरु राष्ट्रीय उद्यान। मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है जैसलमेर में है। तालछापर चूरू में है। फुलबारी की नाल उदयपुर में और बांध बरेठा भरतपुर में। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पटवार 2021 सेकंड शिफ्ट की है। सुमेलित कीजिए। तालछापर। तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरण, कृष्ण मृग के लिए। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मगरमच्छ के लिए। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ के लिए है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मतलब किस जिले में स्थित है? धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। और ये क्वेश्चन JN डिग्री 2016 की है। एक तरफ अभ्यारण्य है और इस तरफ उसकी विशेषता है। देखिए, केवलादेव। केवलादेव जो है ये आपको इसकी विशेषता रामसर आर्द्रभूमि, सरिस्का सीसस बंदर एवं लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। सीसस बंदर एवं लंगूर के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का। फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल जो है मानसी वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली कहलाता है और इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1972 में। वन्य जीव के संरक्षण की दृष्टि से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत के समस्त राज्यों में लागू किया गया और वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विशेष समवर्ती सूची में आने से केंद्र व राज्य सरकार इसके संरक्षण हेतु कदम उठा रही है। राजस्थान में
भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र, सुंधा माता। सिरोही जिले के माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र के 326 वर्ग किलोमीटर तथा जालौर जिलों के सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व के 117.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मिलाकर घोषित प्रदेश का पहला तथा देश का चौथा भालू अभयारण्य है सुंधा माता। नेक्स्ट, सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है सिरोही जालौर में, सिरोही और जालौर में। जमुआरामगढ़ अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? जमुआ रामगढ़ अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में। जयपुर में स्थित जमुआ रामगढ़ में मुख्यतः थोंक के वन पाए जाते हैं, थोंक के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोड़ा वन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग करार दिया है? वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून को सौंपा गया है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित जिलों में से स्थित है। कहाँ पे है? बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी की स्थापना 1982 में बाघों का स्वतंत्र विचरण के लिए की गई थी, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। टौडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? अजमेर पाली राजसमंद में, अजमेर पाली राजसमंद में। सुमेलित कीजिए बांध वारेठा, ये जो है भरतपुर में। सीता माता, सीता माता चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ जयपुर में। फुलवारी की नाल उदयपुर में। ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन RAS प्री की है, सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, ताल छापर चूरू में, फुलवारी की नाल उदयपुर में, बांध परेठा भरतपुर में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बांध बारेठा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट, जिला तथा राजस्थान के वन्य विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। दौसा मगर, ये जो है गलत है। दौसा जिले का शुभंकर खरगोश है, न कि मगरमच्छ। ठीक है। नेक्स्ट, शुभंकर सुमेलित कीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? सवाई माधोपुर शेर, सवाई माधोपुर का शुभंकर जो है बाघ है, न कि शेर। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट, कृष्ण मृग शुभंकर हैं। कृष्ण मृग जो है चूरू जिले का शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। अलवर बाघ, ये जो है अलवर बाघ, ये गलत युग्म है। जिलेवार वन्य जीव शुभंकर घोषित एक दृष्टि में, जैसे अजमेर का खरमोर है, बारा का मगरमच्छ है। जो भी क्वेश्चन देख रहे थे उसी का पूरा लिस्ट है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, और ये पटवार
2 बार पूछा गया है RS में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थोड़ा इसका व्याख्या देख ले तो अच्छा रहेगा। 1948 में स्थापित इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सन IUCN पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय मोगस स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संस्था रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। लाल आंकड़ों की पुस्तक। रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटपूर्ण स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे हो, जंतु और अन्य स्पीसीज के अलग अलग रेड डाटा पुस्तक हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 जनवरी 1972 को हुआ था। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? गोगेलाव ये झुंझुनू में स्थित नहीं है, उसका हम लिस्ट देखेंगे। नेक्स्ट संरक्षित क्षेत्र स्थान सुमेलित नहीं है। उम्मेदगंज अजमेर, उम्मेदगंज अजमेर। और ये क्वेश्चन PSI 2021 का है। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व एक दृष्टि में देखिए संरक्षित क्षेत्र का नाम एवं जिला है। जैसे अभी था ना क्वेश्चन उम्मेदगंज अजमेर, ये सुमेलित नहीं है तो इसका क्या उम्मेदगंज कहाँ है? कोटा, इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से पूरा इसमें चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान का अर्थव्यवस्था, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कृषि। कृषि से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? आंसर होगा प्रति 5 वर्ष पर। प्रति 5 वर्ष पर राजस्थान में कृषि गणना की जाती है। कृषि गणना हर 5 वर्ष में कृषि व सहकारिता विभाग करता है। गणना के संदर्भ अवधि जुलाई जून है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? 62%। राजस्थान की लगभग 62% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन कृषि है। ऐसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट राजस्थान में मानसून का जुआ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को। कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। देखिए पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए संपूर्ण देश एवं राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कुल कृषि का 65% भाग खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट राजस्थान में सीजन की फसल होती है। मतलब कितने सीजन की फसल होती है? तो 3 सीजन की फसल होती है। राजस्थान में कृषि 1 जुलाई से, कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से 10 जून शायद लिखा हुआ है को 3 सत्रों अर्थात फर्स्ट में रबी, खरीफ और जायद, यही 3 सीजन है फसल की में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? खरीफ की फसलें कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चावल और बाजरा, ये जो है खरीफ फसलें हैं। जबकि गेहूं और चना जो है
रबी फसल के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, रबी के मौसम में राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से कौन सी है? गेहूँ। रबी फसल प्रमुख है गेहूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो आंसर होगा सरसों, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा बीकानेर में। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान का केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया है? कब किया गया? 1959 में। 1959 में। नेक्स्ट, काजरी का पूरा नाम क्या होता है? सी से सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये देखिए कितना बार पूछा गया है, 10 बार से तो ज़्यादा होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा भरतपुर वाला, ऑप्शन थर्ड सेबर भरतपुर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, देखिए स से सरसों, स से सेबर याद रखना है, और भरतपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर में। तबीजी अजमेर में। नेक्स्ट, अनुसंधान संस्थान अवस्थित सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान तिजारा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यही सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जो तबीजी अजमेर में अवस्थित है, न कि तिजारा में। ठीक। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी छुपरों एवं साकों के मानकीकरण संस्थान एवं संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? वो है जैसलमेर क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिक पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, वो है पुष्कर। देखिए, कृषि उद्यान कृषि विभाग ने पुष्कर अजमेर को कृषि पारिस्थितिक पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत में की गई थी। कब की गई थी? 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें का समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है? तो कपास, गन्ना, रतन जोत, ये सभी जो है नकद फसलों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार की है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा स्थानांतरित कृषि है,
वालवा एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। देखिए इसका भी हम अलग अलग नाम देखते हैं व्याख्या में। यहाँ पे व्याख्या है झूम कृषि। झूम कृषि पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2-3 वर्ष खेती करने पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी तरह कृषि करना क्या कहलाता है? झूम कृषि। आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में इस प्रकार की कृषि को वालवा कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में वालरा। भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती को चिमाता कहा जाता है। ठीक है, देखिए चिमाता मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिमाता भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती क्या कहलाता है? चिमाता। तथा मैदानी भागों पर वृक्षों को जलाकर की जाने वाली खेती को दाजिया कहा जाता है। और ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैदानी भागों पर वृक्ष को जलाकर की जाने वाली खेती दाजिया कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दाजिया, वालरा और ये 2 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वालरा के नाम से। नेक्स्ट, दक्षिण राजस्थान में सलाश तथा बर्न कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है वालरा। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। नेक्स्ट, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? भील से। नेक्स्ट, राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो प्रतिवर्ष, वहाँ पे शुष्क खेती की जाती है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट, वर्ष 1920 में राजस्थान की कितने ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? तो 36 गाँव में। नेक्स्ट, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? जालौर, जोधपुर और बाड़मेर। जालौर, जोधपुर और बाड़मेर ये जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो सरसों का। ठीक है, भारत में सबसे अधिक सरसों राजस्थान राज्यों में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं अलवर, भरतपुर और श्री गंगानगर। अरवल, भरतपुर और श्री गंगानगर। सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में है और ये 2 जिला भी सरसों और राई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? तो चावल का बूंदी में। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और बारा। ऑप्शन के हिसाब से बूंदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं कोटा, बारा और झालावाड़। सोयाबीन आएगा तो कोटा तो देना ही देना है। ठीक है, कोटा, झालावाड़ और बारा सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने वाला जिला कौन सा है? छोटा नागपुर के नाम से जाने वाला जिला जो है झालावाड़। यहाँ पे संतरा बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है।
और ये राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है, झालावाड़। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो बाजरा। राजस्थान बाजरे का देश में सबसे बड़ा उत्पादक, राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला जो है अलवर है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में अलवर ज़िले में बाजरा की खेती की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? बीकानेर में। बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, बजेरा किसे कहते हैं? बजेरा किसे कहते हैं? पान का खेत को बजेरा कहा जाता है। करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र में पान की खेती घास फूस के छप्पर बनाए जाते हैं। खेती में जो है घास फूस के छप्पर बनाए जाते हैं, जिन्हें बजेरा या भजेरा कहते हैं। नेक्स्ट, किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो गन्ना के लिए। ठीक है, गन्ना के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? जालौर। कौन सा जिला है? जालौर। इसबगोल पैदा करने वाला जिला जालौर, अधिकतम मात्रा में। किस जिले में हमें अधिकतम भोजन, ऊर्जा, उष्णता, कैलोरी मिलती है? किस भोजन में अधिकतम कैलोरी मिलती है? तो श्री गंगानगर। देखिए, किस जिले में हमें अधिकतम भोजन ऊर्जा वाली जो मिलती है? श्री गंगानगर जिले में। गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। राजस्थान का राजस्थान का अन्न भंडार कहलाने वाला जिला है? तो गंगानगर। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? धरा ऐप जो है कृषि भूमि के स्वामित्व की संबंधित जानकारी देती है। नेक्स्ट, राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ वह है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में बालानगर किस्म के सीताफल तैयार करने हेतु सीताफल उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही है? और ये क्वेश्चन JN 2020 में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, ये तो सही है। थर्ड में है सूक्ष्म कृषि पर उच्च निर्भरता, स्थानांतरित कृषि की मौजूदगी। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ राइट आंसर होगा। 1, 3 और 4, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीकानेरी नरवा एवं मालवी की किस्में हैं। ये सभी जो है कपास की किस्में हैं। बीकानेरी नरवा और मालवी कपास के किस्में हैं। ऑप्शन 2 और राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, बीकानेरी नरमा गंगानगर आगेती मालवी वराह लक्ष्मी वीरनार कपास की उन्नत किस्में हैं। ये सभी जो है कपास की किस्में हैं। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूँ पैदा होता है? तो श्री गंगानगर जिले में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस पे ध्यान देना है, नहीं है। तो किन्नू बूंदी ये सही सुमेलित नहीं है। किन्नू माल्टा मौसमी का उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है, न कि बूंदी में। तो नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर व हनुमानगढ़ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, होहोबा क्या है? होहोबा क्या है? तो एक प्रकार की पौधा है। देखिए व्याख्या थोड़ा देख लेता हूँ। जोजोबा या होहोबा, इसका वैज्ञानिक नाम सैल्मोनेसिया चिनेसिस है, जिसे पीले सोने डेजर्ट गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। इस इजरायली झाड़ी की खेती इजरायल की सहायता से एजोप्स द्वारा राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में की जा रही है। नेक्स्ट, इजरायल की सहायता से राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वह है होहोबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो मेथी के लिए। मेथी के लिए जो है नागौर जिला प्रसिद्ध है, और यह राजस्थान की सबसे केंद्र में डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल, जीरे व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है, वह जिला है जालौर। राजस्थान के जालौर व सिरोही जिले में इसबगोल, जीरा व टमाटर की खेती के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? जटोफा या रतनजोत। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? तो चावल का। राइट आंसर चावल हो जाएगा। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं, तो प्रमुख चावल उत्पादक जिला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक चावल जो है श्री गंगानगर में उत्पादित होती है, श्री गंगानगर। ठीक, तो ये क्वेश्चन की जगह आप रख लीजिए कि राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले कौन से हैं, तो ओनली श्री गंगानगर करना है। नेक्स्ट, बासमती किस्म है चावल की। बासमती जो है एक चावल की किस्म है। चावल की प्रमुख किस्में आती है जिसमें चंबल, रत्ना, परमाल, बासमती, माही सुगंधा और जया, ये सभी जो है चावल की किस्में हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो श्री गंगानगर में। देखिए कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन हनुमानगढ़, क्रमशः हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर जिले में होता है, और श्री गंगानगर में अलग अलग वैरायटी की कपास है। नेक्स्ट, राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो गंगानगर में। ठीक है, अमेरिकन कपास। राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है। एक तो देसी कपास जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा जिले में, और अमेरिकी कपास गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा जिले में। मालवी कपास जो है कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में किया जाता है। तो टोटल जो है 3 प्रकार की कपास की खेती राजस्थान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफ़ेद सोना के लिए जानी जाती है?
तो वो हो गया कपास। कपास जो है सफ़ेद सोना के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? कपास और मक्का। कपास और मक्का, ठीक है। नेक्स्ट, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। ये अधिक आर्द्रता ग्राही होता है, इसलिए कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है कौन सी? तो कपास। कपास एक प्रकार की नकदी फसल है। नेक्स्ट, राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से हैं? चना उत्पादन के लिए बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पे चना उत्पादन किया जाता है। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है तो तृतीय स्थान है। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हनुमानगढ़। चने का सबसे बड़ा उत्पादक हनुमानगढ़ जिला है। राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1959 में। 1959 में। नेक्स्ट, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 1952 में। राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 में राष्ट्रपति के अनुमति 13 फरवरी 1953 की प्राप्त की। यह अधिनियम जागीर भूमियों की पुनः ग्रहण तथा भूमि सुधार के अन्य उपायों के लिए उपबंध करने हेतु बनाया गया। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? आरंडी के बीजों में। आरंडी का तेल जलाने, साबुन व दवाइयाँ बनाने में काम आता है। राजस्थान में दमसक गुलाब या चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है? तो खमनौर में। चैती गुलाब की खेती राजस्थान में खमनौर, राजसमंद व नाथद्वारा में की जाती है। हाल ही में पुष्कर में फूल मंडी विकसित की जा रही है। नेक्स्ट, औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले में होता है? जोधपुर में। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? अफीम जो है झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चित्तौड़गढ़ में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेधा किस्म हैं? तो मक्का की। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि माही कंचन, माही धवल और मेघा किसकी किस्म है? तो मक्का की। मक्का 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 याद रख लेना है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गेहूँ, माही धवल। गेहूँ जो है मक्का की, माही धवल जो है मक्का की किस्में हैं, न कि गेहूँ की। चलिए नेक्स्ट,
राजस्थान में किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो उदयपुर संभाग में। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो मक्का से। माही कंचन, माही धवल, मक्का। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? तो उदयपुर में। उदयपुर में। नेक्स्ट, टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है, वो है कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा। कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान का राजकोट बीकानेर का लूनकरणसर स्थान को कहा जाता है। इसका कारण है यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होता है। यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? बीकानेर। राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होती है? तो बारां डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? कोटा और झालावाड़। कोटा और झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ फसल है, एक तरफ उपज की किस्में हैं। गेहूँ, गेहूँ जो है राज 3077 करके आता है, ये किस्म है गेहूं की। जौ, जौ की किस्म है RD 2035। बाजरा की जो किस्म है RHB 30, ये बाजरा की किस्म है RHB 30। और मक्का की किस्म है माही कंचन। माही कंचन। तो इस प्रकार के ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गंगानगर। सर्वाधिक गन्ने क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी में। उत्पादकता की दृष्टि से गंगानगर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। मतलब सबसे अधिक जो गन्ना है गंगानगर में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्य किसमें सम्मिलित कीजिए। एक तो फसल है और इधर किस्म है। तो मक्का, मक्का की जो हो जाएगा माही धवल। माही धवल जो है मक्का की किस्म है। चावल, डागर जो है चावल की किस्म है। सरसों, सरसों की किस्म है वरदान। और चना की किस्म जो है दोहद येला। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? डूंगरपुर को। डूंगरपुर को पहला जैविक जिला घोषित किया गया। व्याख्या देखिए, कृषि विभाग ने जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए डूंगरपुर को पूर्ण जैविक खेती वाला जिला बनाने का लक्ष्य तय किया है। ज्ञातव्य है कि प्रथम जैविक गांव जयपुर के निकट दादिया है। गांव पूछे तो दादिया, जिला पूछे तो डूंगरपुर। नेक्स्ट, किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में लॉन्च शुरू किया गया था। शुरू किया गया था किस योजना को? किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना को।
नेक्स्ट, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना के मुख्यतः जोर दिया गया था किस पे? सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना वित्त पोषित है विश्व बैंक की। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। 1 जुलाई 2015। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय पोषण का अनुपात 60 और 40 का है। 60-40 का है। 60 जो है केंद्र सरकार और 40 राज्य सरकार की। नेक्स्ट, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का प्रतिशत योगदान बताइए। भारत सरकार, यहाँ देखिए भारत सरकार पूछ रहा है तो 60% होगा, और अगर राज्य सरकार पूछता तो 40% होता, क्योंकि 60 × 40 का रेशियो है। नेक्स्ट, नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो जालोर। जालोर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? 24 जिलों में। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, APMC अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया? कृषि उत्पादों के विपणन को सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्न में से कौन सा परिवर्तन असत्य है? ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया। ये पॉइंट जो है असत्य है। नेक्स्ट, दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है तरबूज की। तरबूज की एक प्रसिद्ध किस्म है दुर्गापुर केसर। ये किसकी किस्म है? तो तरबूज की। ठीक। नेक्स्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1955 में। 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था 2007-08 में। 2007-08 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 से राजस्थान सरकार का हिस्सा है 40%। 40%। निम्न में से क्या राजस्थान में हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना, ये जो है राजस्थान में हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? 1961 में। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर
भूमि के प्रकार हरकत बहत हकत बहत का अर्थ है सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। नेक्स्ट, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है मृदा स्वास्थ्य कार्य योजना का। मृदा स्वास्थ्य कार्य योजना का स्वस्थ धरा खेत हरा। राजस्थान में भूमि उपयोग 18-19 के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अकृषि क्षेत्र 8.10%, ये जो है सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे 15.98 क्षेत्र होना चाहिए जो कि 8.10 लिखा गया है। भू उपयोग सांख्यिकीय 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न है 8.04%। नेक्स्ट, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया। कब किया गया? 16 दिसंबर 2019 को। वर्ष 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार था 2.73 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या थी 76.55 लाख, 76.55 लाख। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोत की संख्या थी कितना? 7.75 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 15-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या 68.66 लाख था। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है? तो 14वां क्षेत्र में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या है, उसको थोड़ा देखा जाए। भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में 2 कृषि जलवायु प्रदेश अरावली मालवा पठार प्रदेश ये 8वां है, वह पश्चिम राजस्थान प्रदेश ये 14वां है। राज्य राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। कृषि विभाग द्वारा कृषि पद्धति, जल की उपलब्धता, फसल प्रारूप, कृषि विकास के आधार पर राजस्थान को शास्य या कृषि जलवायु क्षेत्र से 10 प्रखंडों में बांटा गया है। ठीक है, राजस्थान में 10 कृषि प्रखंड में बांटा गया है। जलवायवीय दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 10। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, देखिए टोटल जो है 10 कृषि जलवायु खंड है राजस्थान में, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सी है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? 1C, ये कृषि जलवायु खंड 1C क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बीकानेर, जालौर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के में सम्मिलित है? अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिले में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? थर्ड ए दौसा, ये जो है सही सम्मिलित है। थर्ड ए दौसा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा
फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। चावल, गेहूं और सोयाबीन, चावल, गेहूं और सोयाबीन ये फसल जो है पाया जाता है। नेक्स्ट, सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? अंतः स्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। नेक्स्ट, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंतर्गत। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में सोयाबीन की खेती प्रमुखता से की जाती है। नेक्स्ट, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत। और ये टोटल जो है राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड अति सूक्ष्म आंशिक संचित क्षेत्र है। देखिए, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश जो 10 है यहाँ पे है। जोन A1 सूक्ष्म मैदानी प्रदेश, और इसकी विशेषता है क्षेत्रफल 4.7 हेक्टेयर में है। और फसल जो है खरीफ बाजरा, मोठ, तिल, रबी में है गेहूं, सरसों, जीरा। और परीक्षण केंद्र रामपुरा, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो है मंडोर, जोधपुर में है। और सूक्ष्म मैदानी पश्चिमी जो है कौन कौन जिले इसके अंतर्गत आते हैं? बाड़मेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा। इसी प्रकार से 10 जोन जो है यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक।